राम राम जी। सो स्टोरी टाइम है। सो छोटी सी स्टोरी है, महात्मा बुद्ध जी के रिलेटेड है। महान हमारे महात्मा बुद्ध जी, जो जिनका पहला नाम गौतम जी था, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनके रिलेटेड एक स्टोरी है। सो जेंटलमैन, महात्मा बुद्ध जी नहा धो के सुबह और भिक्षा लेने निकले। भक्ति करके अपनी सुबह सुबह भिक्षा लेने निकले तो गांव गांव में भिक्षा मांगते हुए अपने चेले, अपने दास जितने भी थे उनके साथ वापस आ रहे थे। करीब 10 या 12 मंडली थी सभी की। और जेंटलमैन, जब वो वापस आ रहे थे रास्ते में अखाड़ा पड़ता था। अखाड़े में पहलवान कुश्ती करते थे सुबह सुबह। सो जेंटलमैन, महात्मा बुद्ध जी वहाँ से गुजर रहे थे और जो अखाड़े का मेन पहलवान था वो देख रहा था कि गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो उसके मन में एक अहंकार आ गया, एक बात आ गई कि अगर इस बंदे को मैं हरा दूं तो मेरी दुनिया में चढ़ाई हो जाएगी, मेरे गांव गांव में डंका बज जाएगा कि इस बंदे ने महात्मा को हरा दिया। आहा, महात्मा को हरा दिया। सो उसके मन में ये बात आई और उस बंदे ने महात्मा बुद्ध जी के आगे जाके हाथ फैला के उनको रोक लिया। ऐसे रोक लिया, महात्मा जी, क्या आप झूठ का प्रचार करते हो? आप में कोई ताकत भी है? तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला, बेटा, हम में कोई ताकत नहीं है, ताकतवर तो वो ईश्वर है जो सभी को ताकत बांटता है। तो बोले, ये चिपनी चुपड़ी बातों से मुझे मत भरमाओ, मैं आपसे दंगल करना चाहता हूँ, कुश्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ कुश्ती कीजिए। तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, हम लोग ईश्वर के रंग में रंगे हुए हैं। उस महान जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसके रंग में रंगे हुए हैं। ये चीज़ें, ये कार्य आप लोगों को शोभा देते हैं, हमें नहीं। हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, आप अपना काम कीजिए। अब पहलवान ठहरा, वो बोलते हैं ना, बैल बुद्धि। तो माना नहीं कि मैंने तो हराना है, हराना है, हराना है। तो वो बार बार, अब महात्मा जी ने बड़ा ज़ोर लगा लिया, सब तरह के तर्क दे दिए, उसको समझाया, लेकिन वो माना नहीं। आखिरकार फिर महात्मा बुद्ध जी ने, वो बोलते हैं ना, आ, वो क्या बोलते हैं, हथौड़े की चोट उतनी मारो जितनी आगे वाला सहन कर सके। तो महात्मा जी को पता था कि चोट कहाँ मारनी है। तो महात्मा जी ने अपना जो है वो दिमाग लगाया और उस पहलवान को बोला, ठीक है, मैं तुमसे कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ। अब सारा अखाड़ा, सारे गांव वाले आस पड़ोस देख रहे हैं। तो सभी के मन में आया, अरे यार, महात्मा जी कुश्ती करेंगे इससे। तो महात्मा जी ने बोला, महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है, मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम में सफल रहे तो मैं तुमसे कुश्ती भी कर लूँगा। तो वो पहलवान बोला, बोलिए क्या काम है? तो महात्मा जी ने बोला, अपने कंधे से उन्होंने अपना जो जो नहा के आए थे, अब सभी जगह पे भ्रमण कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, और वो जो परना था, वो साफा था, वो गमछा था कह लो, उस गमछे से वो गमछा उठा के उस पहलवान के हाथों में रख दिया। अब बुद्ध जी बोले, बेटा, इसको तुम निचोड़ो, अगर इसमें से कुछ भी निकला तो मैं तुमसे कुश्ती करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कुश्ती क्या, मैं तुमसे हार मान लूँगा। तो अब उस पहलवान को लगा कि लो जी, मुझे तो मौका मिल गया, मैं तो अब महात्मा बुद्ध को हरा के 2 पटनियों में इनको नीचे गिरा के अपना नाम रोशन कर लूँगा और सारे मेरे चरणों में पड़ेंगे और मुझे महात्मा बुद्ध से भी महान मान लेंगे। अब वो जनाब कपड़े को जो निचोड़ने लगे, निचोड़ने लगे, अब कुछ ना निकले, कुछ ना निकला। तो उन्होंने साथियों की भी मदद ली। अब 2-2, 3-3 जने उसको निचोड़ने लगे और कपड़े में से कुछ नहीं निकला। उसके बाद महात्मा जी ने बोला, बच्चा, बताओ
तो पहलवान जी बोले, अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप क्या इसकी बात कर रहे हो? तो महात्मा जी ने बोला, लाओ इधर लाओ। अब जब महात्मा बुद्ध जी के हाथों में वो कपड़ा आया और उन्होंने निचोड़ा, तो करीब 2 गिलास पानी के नीचे धरती पे गिर गए। तो इतना देख के वो पहलवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में झुक गया। झुकता हुआ देख के सभी गांव वालों को भी समझ आ गया कि इसको अकल आ गई है। तो वो सभी चले गए। अब पहलवान अपने अखाड़े में वापस आ गया। तो सभी जितने भी चेले चमाटे थे, जितने भी पहलवान के शागिर्द थे, वो आके पहलवान को पूछने लगे कि आपने उनके साथ कुश्ती क्यों नहीं की, और पानी नहीं निकला तो आपने मतलब कि अपना जो बोलने का था कि कुश्ती करनी है वो क्यों नहीं की। तो पहलवान ने उनको बताया, सालो जो बंदा सूखे टावल में से पानी निकाल सकता है वो मेरा क्या बनाता। तो मैं ये बात समझ गया और इसीलिए उनके चरणों में पड़ गया। सो जेंटलमैन, ये देखिए, ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता था कि जो ईश्वरीय अवतार होते हैं वो हमें समय समय सिर अपनी ताकत जो है वो आपको दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं। आपको महसूस करनी चाहिए और उस ताकत को आप अपने अंदर समा लीजिए। ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वो किसी के साथ कभी गलत नहीं करते और वो हमेशा सभी से प्यार करते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। इतनी सी थी आज की स्टोरी। सो कुछ ना कुछ हर रोज़ नया लेके आएंगे हमारे लिए। सो गलती होगी हो तो माफ़ करना। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।